नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जॉन रॉस के जस्टिस के बारे में। जस्टिस एज ए फेयरनेस, मतलब कि जॉन रॉस जो है जस्टिस को लेकर क्या कहते हैं। इससे पहले के जो स्कॉलर्स थे वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते थे, कोई प्रोसीड्यूरल जस्टिस की बात करते थे, लेकिन जॉन रॉस ने जो है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में। उनका मानना है कि जस्टिस जो है वो जब इक्वलिटी जो है रेशनली जस्टिफाई हो जाए तब वहीं पर जस्टिस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया बेल ऑफ इग्नोरेंस, मतलब कि समाज जो है, उन्होंने ये कहा समाज के जितने लोग हैं सभी लोग एक हो जाएं और उन्हें कुछ भी ना पता रहे कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस क्लास से बिलोंग करते हैं, उनका क्रेड क्या है, उसके साथ ही उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका स्किल क्या है, उनका नीड क्या है, और समाज को मतलब किन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास रहता है। जैसे किसी के पास अधिक स्किल है या फिर किसी के पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो फिर समाज में उसको ज़्यादा ऊंची दृष्टि से देखा जाता है। मतलब कि कास्ट उसका ऊंचा है या क्लास भी ऊंचा है या ट्रेड उसका ऊंचा है तो उसको अलग तरीके देखा जाता है। मतलब जो इंडिविजुअल है उसको ये ना पता रहे कि वो ब्राह्मण है कि दलित है, मुस्लिम है कि हिंदू है, या फिर कोई भी उसके अंदर कोई भी ऐसी निगेटिविटी वाले थॉट ना रहे और ना ही कोई ऐसे थॉट रहे जिससे उसको लगे कि वो समाज में ऊपर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसको इन्होंने नाम दिया बेल ऑफ इग्नोरेंस। मतलब इस कंडीशन को नाम दिया बेल ऑफ इग्नोरेंस और इन्होंने कहा इक्वलिटी जब यहाँ पर जस्टिफाइड हो जाए, मतलब कि समानता जो है वो एकदम रेशनली जस्टिफाई हो जाए, तब उसको उस कॉन्सेप्ट को दिया इन्होंने बेल ऑफ इग्नोरेंस। मतलब कि किसी को ना उसके इंटरेस्ट के बारे में पता है, ना उसके स्किल के बारे में पता है, समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये नहीं पता है, ना कास्ट के बारे में पता है, ना क्लास के बारे में। तो ऐसे समय में जो है आदमी एक कोई डिसीजन लेगा, कोई चीज जस्टिफाई करेगा, तब उसको इन्होंने कहा कि तब जाके जस्टिस होगा वहां पर। और लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिविजुअल रहेगा या फिर जो सोसाइटी रहेगी उसको ये नहीं पता रहेगा क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा है, तो क्या मतलब कौन से चांसेस हैं कि वो कोई डिसीजन सही लेगा। तो वहाँ पर ये कहते हैं, जॉन रॉस कहते हैं कि इन्होंने इस पोजीशन को जो दिया, मतलब कि इनका मानना है कि जो ये सेल्फिश इंटरेस्ट लोग नहीं देखेंगे, इन सब चीज़ों से घिरे नहीं रहेंगे, कास्ट क्लास क्रीड इंटरेस्ट स्किल और नीड से, तो उस पोजीशन को इन्होंने दिया नाम ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन ओरिजिनल पोजीशन में दिक्कत क्या है, ओरिजिनल पोजीशन में जब इंडिविजुअल या सोसाइटी को नहीं पता रहेगा क्या अच्छा बुरा है तो डिसीजन कैसे अच्छे से ले सकता। तब इन्होंने यहाँ पर कहा कि लेकिन लोग जो हैं अवेयर रहेंगे किस चीज़ को लेकर, उनके पास नॉलेज होगी, इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी, साइकोलॉजी की नॉलेज होगी। इसको इन्होंने नाम दिया सेंस ऑफ जस्टिस। मतलब उनका मानना है लोग इतने भी ज़्यादा मतलब दूर नहीं रहेंगे इन सब चीज़ों से, उनको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, इकोनॉमिक्स के बारे में होगा, साइकोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, जिससे वो डिसीजन जो लेंगे वो काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई रहेगा। मतलब जस्टिस का इनका ये कॉन्सेप्ट है। अब हम जानेंगे कि ये कैसे जस्टिस को और लिबर्टी को दोनों एक साथ ऐड करके, जो इक्वलिटी को एक साथ ऐड करके इन चीज़ों को, उसके बाद इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत किया। जॉन रॉस कहते हैं कि लोग जो हैं उनको इस तरह से जस्टिस की प्रिंसिपल को जो है फॉलो करना पड़ेगा। कैसे फॉलो करना पड़ेगा या फिर लोग कैसे फॉलो करेंगे, उसमें उन्होंने कहा ईच पर्सन इज टू हैव एन इक्वल राइट। हर व्यक्ति के पास इक्वल राइट होना चाहिए, मतलब कि समान अधिकार होना चाहिए, एक ही तरह का अधिकार होना चाहिए। टू द मोस्ट एक्सटेंसिव लिबर्टी, मतलब कि जैसे मोस्ट एक्सटेंसिव जो लिबर्टी है, फ्रीडम, जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम है वैसा ही लिबर्टी जो है अदर के पास होना चाहिए। मतलब भैया जैसे ही आपके पास खूब ज़्यादा फ्रीडम है वैसे ही मेरे पास भी फ्रीडम रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर राइट के कॉन्सेप्ट को, उसके बाद फिर लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को और जस्टिस, तीनों को ऐड करके इन्होंने यह पहला सब पॉइंट दिया है। दूसरा इन्होंने ये क्या कहते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक, मतलब कि जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है वो अरेंज किया जाना चाहिए, मतलब दोनों एक साथ अरेंज किया जाना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि कोई सामाजिक दृष्टि से कमजोर है या आर्थिक दृष्टि से कमजोर है तो उसको हेल्प मिलेगा। जैसे इसमें लिखा टू द ग्रेटर बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज, जो समाज का सबसे बेकार तबका, मतलब बेकार नहीं यहाँ कहेंगे, मतलब सबसे जो करीब हो किसी भी रूप में, चाहे आर्थिक रूप में या सामाजिक रूप में कमजोर हो,
तो उसको जो है, जो समाज में उसको मजबूत करना चाहिए, उसको बेनिफिट होना चाहिए, तब जाके जस्टिस का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। और दूसरी बात ये, दूसरा सब पॉइंट ये क्या कहते हैं सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी में, कि ये जो ऑफिसर्स हैं अटैच रहना चाहिए, ऑफिसर से अटैच होना चाहिए ये सब चीज़ें, और सबके पास पोजीशन होना चाहिए, सबकी उस पोजीशन को चेंज कर ले, मतलब सबके पास ऑप्शन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए कि उस कंडीशन को हासिल कर ले। फॉर एग्जांपल कि कोई प्रधानमंत्री है या फिर राष्ट्रपति है, उसको कहीं जाना है तो उसको जाने दिया जाएगा, लेकिन वहीं जो कॉमन लोग हैं उनको नहीं जाने दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर लोग कहेंगे नहीं ये तो भैया जस्टिस के खिलाफ हो गया, इक्वलिटी नहीं, ये तो इनइक्वलिटी हो गई कि उनको आप जाने दे रहे हैं, हमको नहीं जाने दे रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, आप भी पीएम बन सकते हैं। हाँ, अपने एफर्ट से आप भी मेहनत करके उस पोजीशन को हासिल कर सकते हैं। यही एग्जांपल हम दे सकते हैं, कोई मान लीजिए अधिकारी है बड़ा, तो अधिकारी जो है उसको कई चीज़ों का फायदा मिल रहा है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको फायदा मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत किया है और आज वो उस जगह पे पहुंचा है। तो ऐसी जगह पे जॉन रॉल्स कहते हैं कि आपके पास भी अपॉर्चुनिटी अगर है इक्वलिटी की, जैसे हम भी ये पढ़ाई कर लें तो कुछ भी बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं या नेता बन सकते हैं, कुछ भी मेहनत से अपने। तो यहाँ पर जो है जस्टिस का कॉन्सेप्ट इस तरह इन्हें दिया है। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं कई, जैसे फेमिनिस्ट क्रिटिक हो गए, उसके बाद फिर जो मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं उन्होंने क्या कहा, जो इन क्रिटिक्स ने कहा कि पहली चीज़ तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जो आदमी है ऐसे कैसे हो सकता है कि वो किसी चीज़ के बारे में जानता ना रहे, उसको अपना इंटरेस्ट तो पता ही रहेगा, अपना स्किल पता रहेगा, और अगर वो समाज से जुड़ा हुआ है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन जो इन्होंने बताया है, तो ओरिजिनल पोजीशन तो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए। और जो फेमिनिस्ट क्रिटिक है वो कह रहे हैं कि जॉन रॉस की जो थ्योरी है वो भैया मैन ओरिएंटेड है, मतलब कि यहाँ पर कहीं भी फीमेल्स की बात नहीं करते, यहाँ पर इमोशंस नहीं है, यहाँ पर केयरिंग जैसी कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ डाला, इंटरेस्ट हो, किसी का स्किल हो या रेशनली हो, ये सब मेनली ये जो वर्ड्स हैं ये मैन के साथ रिलेट किया जाता, सॉरी। तो इन्होंने कहा कि जो फीमेल क्रिटिक थे, इन्होंने कहा कि जॉन रॉस की जो थ्योरी है इसमें कहीं भी महिलाओं के जस्टिस की बात नहीं हो रही, ये पूरी तरीके से मेल ओरिएंटेड जो है थ्योरी है। क्या था जॉन रॉल्स के थ्योरी के बारे में। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।